हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। इतने साल पढ़ने के बाद आपने 10th की 12th की जब भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स चूज़ करते हो या ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्स चूज़ करते हो, तो क्या आपके माइंड में रहता है कि कोर्स के कंप्लीट होती है अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा सैलरी पैकेज अच्छा होगा मेरा? एंड ऑब्वियसली सब हर कोई यही चाहता है, और पेरेंट्स भी बच्चों को यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाइक इंजीनियर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होगा एंड ऑल। बट सबका क्या है ना, ये सपना जो है वो पूरा हो नहीं पाता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप सही कोर्स चूज़ नहीं करते हो। सो कौन सा कोर्स चूज़ करें? डोंट वरी, ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी जॉब्स जिनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत हाई रहने वाली है। सो सैलरी पैकेज भी उनका बहुत अच्छा है, तो सैलरी पैकेज के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप सही कोर्स चूज़ कर सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट। यू नो, डेटा साइंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। नया एरिया है, बट इसमें करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। एंड यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2026 तक डेटा साइंस जॉब्स 27.9% बढ़ने वाले हैं। सो इसे बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है कि आईटी पीपल या कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इवन नॉन आईटी पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस फील्ड, कैन गो इन दिस डेटा साइंस फील्ड। अगर आप कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिसिस के बारे में पैशनेट हो, सो डेफिनेटली आप इस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, और उसके लिए क्या आपका वो एक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि आपको बी या बीटेक ही करना है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, आपने बीएससी कर रखी है या बीटेक है या फिर आपका बीसीए किया हुआ है। और ना किस फील्ड में आपकी डिग्री है, डेटा साइंस में है, कंप्यूटर साइंस है या आईटी है या स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है और या इससे रिलेटेड फील्ड। ठीक है, बैकग्राउंड में भी आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग है या मैथ्स है, तो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। और सैलरी पैकेज क्या होगा? इंडिया में फ्रेशर्स की सैलरी वेरी करती है 4 लाख से लेके 12 लाख के बीच में। ठीक है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है, सीनियर डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं उसकी बेसिकली 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में भी वेरी करती है पर एनम। ठीक है, सो और ये बूम पे ही रहने वाला, आगे इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, बिकॉज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रिलेटेड है। और ये तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो पहला एरिया है ये डेटा साइंटिस्ट। सेकेंड है मेडिकल प्रोफेशनल। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी ना तो डिमांड कम हुई है, ना ही फ्यूचर में कभी कम होगी। इवन जो भी हुआ 2020 में कोरोना के चक्कर में, तो एकदम से लगा कि बूम आ गया हो इस फील्ड में। ठीक है, और इंडिया में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बहुत हाई पेड जॉब ऑफर करती है। एंड इवन डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत नोबल होता है और रेप्यूटेड भी होता है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स ही बन सकते हो, इसमें बहुत सारे और ऑप्शन है। जैसे डाइटिशियन बन सकते हो, आप डाइट के बारे में एडवाइस कर सकते हो लोगों को, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। योगा के टीचर बन सकते हो। योगा के तो इवन अपने देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत डिमांड है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, फार्मासिस्ट हो सकते हो, या एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हो उस फील्ड में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इतना इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ या उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नीट क्लियर नहीं हो पाएगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता मेडिकल फील्ड में। नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो। ठीक है, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है इस फील्ड में, 10 लाख पर एनम होता है। एंड इवन जो 25% से ज़्यादा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनका 20 लाख पर एनम पैकेज होता है। सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड इज सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। सो जिस तरह अपने भारत में टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, टैक्स देने वाले, सो वैसे ही सीए की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिकॉज हर चीज़ पे तो टैक्स लगता है, बिजनेस हो या कोई प्रोडक्ट हो या कहीं खाने चले जाओ या शॉपिंग चले जाओ, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे सीएज रखती हैं, उनके पास सीए होते हैं, उनके पास क्या होते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होते हैं, बहुत सारे रखने पड़ते हैं। इवन छोटी कंपनीज भी आजकल सीए हायर करने लगी हैं, इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो उसके लिए क्या करना होगा आपको, 12th के बाद या फिर आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद एक सीए फाउंडेशन कोर्स होता है। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता है, फिर फाइनल कोर्स होता है। बेसिकली आई थिंक 5 साल का ये कोर्स होता है, वो आपको करना पड़ेगा, ऑल्दो इट्स नॉट सो ईजी। ठीक है, अगर आपका इजी रहेगा, अगर आपने कॉमर्स ले रखी है, लाइक जैसे अकाउंट्स और ये सारे सब्जेक्ट थे आपके, तो और भी सीए करना आपके लिए थोड़ा इजी रहता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है तभी आप सीए कर सकते हो, कोई और बैकग्राउंड है तो भी आप सीए कर सकते हो। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन। एंड उसके बाद आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग सैलरी जो इसमें होती है 6 से 7 लाख पर एनम होता है, और एक्सपीरियंस्ड
और के साथ इसका पैकेज 30 लाख पर एनम तक जाता है, एक सीए का पैकेज। ओके। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। आई थिंक आप में से बहुत कुछ ने ये नाम सुना भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो बहुत ही एक फैसिनेटिंग एरिया है। दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज इसमें करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। इवन जो सीए बनने के बाद भी वो स्विच कर जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बिकॉज सैलरी पैकेज एक लेवल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद इसमें करोड़ों में भी चला जाता है। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। बेसिकली रेंज है फ्रेशर का और एक्सपीरियंस का कि लाइक 3 से 4 लाख से लेके इवन 5 करोड़ तक सैलरी पैकेज जाता है। तो फ्रेशर कोई लगा लो 3 से 5 लाख तक का एवरेज पर एनम पैकेज मिलता है, और उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इवन 5 करोड़ तक पैकेज आता है। तो आप सोच सकते हो, तो डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस और आपकी सर्टिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से आपका मतलब हाइक बहुत अच्छी होगी और सैलरी पैकेज डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा है। सो इसमें जाने के लिए आपको क्या है कि एक यू नीड अ बैचलर डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस, राइट। और इससे रिलेटेड फील्ड है उसमें एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप इस फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपके पास पीजी है, मास्टर डिग्री है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। सो ये भी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप डेटा साइंस, ऑटोमेशन और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें आपका इसके बारे में आप पैशनेट हैं, सो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। और मशीन लर्निंग क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही यू कैन से एक ब्रांच है। ठीक है, ये रिलेटेड हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का कितना ज़्यादा यूज़ होता है हर एक इंडस्ट्री में, इट्स वेदर इट्स एजुकेशन और आईटी और रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस रही है, हर एक इंडस्ट्री में। ठीक है, रोबोट्स आ रहे हैं। सो आप सोच सकते हो कि इसकी डिमांड एआई की, मशीन लर्निंग की कितनी ज़्यादा होने वाली है इन फ्यूचर। और इस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, इधर कंप्यूटर साइंस और आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और डेटा साइंस, इस फील्ड में ठीक है एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप पीजी ऑब्वियसली, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और पैकेज की अगर बात करें, मशीन लर्निंग इंजीनियर जो एक फ्रेशर होता है उसका पैकेज एवरेज जाता है 3 लाख से लेके 21 लाख तक वेरी कर सकता है। तो एवरेज सैलरी आप लगा सकते हो कि 7 लाख के आसपास होती है एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की और इंजीनियर की। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अगर आप एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छे से कर सकते हो, दूसरों को समझा सकते हो, इस फील्ड में अगर अच्छे हो, ये स्किल आपके पास है, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। प्रोडक्ट मैनेजर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एक कंपनी में इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो कंपनी प्रोवाइड करती है उसकी सक्सेस में इंश्योर करने में कि वो सक्सेसफुल है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, क्लाइंट को पसंद आएगा, उसको समझाने में। सो प्रोडक्ट मैनेजर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और एज पता है सब कुछ डिजिटल हो रहा है। सो ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए जो बहुत ही अच्छे न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स, सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो लॉन्च कर सकते हो, जो बना सकते हो। सो इसमें जाने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाने के लिए क्या चाहिए, आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, या तो लाइक बीटेक कर रखी है कंप्यूटर्स में, या बीसीए भी हो, या बीएससी भी हो, या एक बैचलर डिग्री है मे बी इन इंजीनियरिंग फील्ड और टेक्नोलॉजी है आपका फील्ड बैकग्राउंड, और बिजनेस मैनेजमेंट पे आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, उस केस में भी आप इसमें जा सकते हो। उसके बाद आप लाइक एक मास्टर डिग्री कर सकते हो बिजनेस मैनेजमेंट में, एक अच्छी सैलरी पैकेज के लिए, हाई ग्रोथ के लिए। या आपके पास बैचलर डिग्री मार्केटिंग में भी है, या फिर डिज़ाइन में भी है, या फिर इकोनॉमिक्स में भी है, तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो। एक एवरेज सैलरी पैकेज अगर मैं बताऊँ इसका, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजर का, सो इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी 5 लाख से लेके 35 लाख तक पर एनम होती है। सो आप एवरेज निकाल सकते हो, इट्स अराउंड 17 लैक्स पर एनम। बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। नेक्स्ट इज फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर तो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर फील्ड रहा है। और फुल स्टैक डेवलपर, दीज आर लाइक यूनिकॉर्न्स ऑफ द टेक्निकल फील्ड। ठीक है, सो फुल स्टैक मीन्स फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर। सो ये दोनों डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ये। ठीक है, सो सी
एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर्स की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, स्पेसिफिकली फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। पैकेज भी बहुत अच्छा है, और इस फील्ड में जाने के लिए बेसिकली आपको बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी से, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या अगर आप कोई और बैचलर डिग्री है आपके पास, लाइक मैथमेटिक्स से हो बैकग्राउंड से हो, या स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो, तो भी जा सकते हो। बट कई में जॉब ऑप्शन में क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि बैचलर डिग्री कोई भी हो, पर आपको थोड़ा सा जैसे C++, जावा, पाइथन या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट एंड लाइक HTML, CSS इनका बहुत अच्छा नॉलेज है, रिएक्ट, Node.js इनका बहुत अच्छा नॉलेज है। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड से नहीं भी हो तो भी आप इस फील्ड में एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बेस्ट आइडिया है कि जो भी आपको चलेगा, लाइक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स, ये सर्च करो, बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या बीटेक ही चाहिए या BCA भी चलेगा, BSc भी चलेगा, या कंप्यूटर से ही होना चाहिए, या फिर किसी और फील्ड से भी चलेगा। सो बहुत सारी जैसे 10, 15, 20, 30 ऐसी सेम जॉब फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी कि क्या रिक्वायरमेंट है। और ज़रूरी नहीं कि सब में आपका कंप्यूटर ही बैकग्राउंड हो या फिर आप बीटेक ही होने चाहिए, BCA भी हो सकते हो, BSc भी हो सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर इस फील्ड में जाना। और इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। सैलरी पैकेज बेसिकली एक फ्रेशर को ना अपना 3 लाख के आसपास, 3 से 4 लाख के आसपास मिलता है पर एनम, ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता ही जाएगा। सो रेंज अगर मैं बताऊं तो रेंज है इसकी, इंडिया में ये फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की रेंज है लाइक 2 लाख से लेके आप मान सकते हो 16 लाख के बीच में, ठीक है। सो एवरेज 5 से 6 लाख एवरेज पर एनम सैलरी ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर इज 5 lakhs, 5.2 lakhs पर एनम, दैट इज़ वेरी गुड। सो अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इन दैट केस आपके लिए ये फील्ड बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजर। ये तो आपको पता ही है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी मार्केटिंग अच्छे से करो, सही मार्केटिंग होनी चाहिए। इवन अच्छा प्रोडक्ट नहीं भी है, अगर मार्केटिंग अच्छी कर दी तो समझ लो कि सक्सेसफुल हो गया वो प्रोडक्ट। सो इसीलिए हर कंपनी में आजकल ये सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, HR, इवन सोशल मीडिया मार्केटर, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस फील्ड में अच्छे हो, अगर आप ये स्किल है आपके पास, मार्केटिंग की स्किल, आपको पता ही होगा कि आप किस तरह इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो या किस चीज़ में अच्छे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो बातें करने में आप बहुत अच्छे हो, ब्रांडिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की, मार्केटिंग कर सकते हो। सो ये मार्केटिंग मैनेजर, ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक बैचलर डिग्री, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसका, बैचलर डिग्री इन बिजनेस और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। कुछ MBA भी प्रेफर करती हैं, बट अगर MBA है तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बट बैचलर डिग्री एटलीस्ट होनी ही चाहिए आपके लिए। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है इसमें, एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम और एक्सपीरियंस के बाद 10 से 12 लाख पर एनम। सो डिसेंट सैलरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी पैकेज है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन डेवलपर। ये आई गेस आपने अभी भी सुना ही होगा, नया है, बट ये क्योंकि नया है इसलिए ना इसमें स्पेशलिस्ट भी बहुत कम है। सो इसकी डिमांड, अगर कोई अभी इसमें चला गया इस फील्ड में तो उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है उसको। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन ने फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। बेसिकली ब्लॉकचेन 2008 में क्रिएट हुआ था और बिटकॉइन ने पहली बार इसको यूज़ किया था। क्या है ब्लॉकचेन? एक वे है डेटा को स्टोर करने का, बट इस वे में स्टोर करता है कि उसको हैक करना, ऑल्टर करना या चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। पहली बार बिटकॉइन ने इसको यूज़ किया था। बिटकॉइन तो क्रिप्टो करेंसी है जो हमें पता ही है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा बिटकॉइन के बारे में। सो ये ब्लॉकचेन डेवलपर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अभी फ़िलहाल स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है, लोग इस तरफ जा नहीं रहे हैं। सो डेफिनेटली इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड आई मस्ट से ब्लॉकचेन इज़ द नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, या इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली। बट इसकी तरफ जाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइक थोड़ा सा आपको वो एक होता है ना प्रोग्रामिंग के बारे में, C++, पाइथन, जावा और कुछ अलग भी हैं इसके फ्रेमवर्क्स एंड इसकी प्रोग्रामिंग एंड क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस फील्ड में जा सकते हो। और इसमें जाने के लिए आपको एक बैचलर डिग्री ऑब्वियसली
चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, या कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है आपका बैकग्राउंड उसमें, बट जो नॉलेज है लाइक C++, पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और कुछ और भी फ्रेमवर्क्स हैं, यू कैन से लाइक कुछ और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वी कैन से लाइक ट्रफल आपने नाम सुना होगा, मिस्ट, रिमिक्स। सो ये बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा, ये आपको सीखनी पड़ेगी। क्रिप्टोग्राफी के बारे में नॉलेज मैंने आपको बताई दी, अगर आपको ब्लॉकचेन की तरफ जाना है इन दैट केस, बट ये अच्छा ऑप्शन बहुत है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। एनुअल एवरेज अगर सैलरी मैं बताऊँ तो वो है 6 लाख पर एनम एवरेज सैलरी, ठीक है। सो रेंज करती है 2 लाख से लेके आप लगा सकते हो 18 से 19 लाख के बीच में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसको एनालाइज करना, कैसे करती है उसको एनालाइज करना फर्स्ट, फिर नए मेथड इंट्रोड्यूस करवाना और कोशिश करना उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की, उसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की इन डिफरेंट एरियाज़, नए मेथड्स, नए आइडियाज़ दे के। सो ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। ओके, सो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि एक बैचलर डिग्री चाहिए इन बिजनेस रिलेटेड फील्ड, लाइक मे बी आपने BBA कर रखी है, BBM कर रखी है, तो आप जा सकते हो। उसके बाद आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो, उसके लिए ऑब्वियसली आपको सैलरी हाइक मिलेगा, और वो तो आपके लिए बेटर ही है अगर आप मास्टर के लिए जाते हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज व्हाट, बैचलर डिग्री, ठीक है। और एवरेज सैलरी भी अगर इंडिया में देखें एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, तो स्टार्टिंग सैलरी ही 5 से 6 लाख होती है। और ये अगर रेंज में अगर आपको बताऊं, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से लेके 41 लाख तक जाती है ये। सो एवरेज सैलरी आप निकाल सकते हो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की कितनी हो गई। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। सो ये आप आई थिंक 10 हैं जॉब्स जिनकी फ्यूचर में डिमांड हाई रहने वाली है, इस हिसाब से सैलरी पैकेज के हिसाब से, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हो। लाइक कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेवलपमेंट वाली फील्ड में जा सकते हो, मार्केटिंग में है, अच्छे हो बोलने चालने में या एक्सट्रोवर्ट हो तो मार्केटिंग वाली में जा सकते हो, मेडिकल में जाना है तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। या आप जैसे एल्गोरिथम्स या ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग की तरफ, डेटा साइंस की तरफ, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसकी नॉलेज है, तो आपके है ही डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग, इस एरिया में आप जा सकते हो। ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि कोई और एरिया भी हो सकता है जिसके फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि दूसरों को भी उसको देख के कुछ फ़ायदा हो, नॉलेज मिले। ज़रूरी नहीं है कि ये 10 जॉब ही ऐसी हैं, कुछ और भी हो सकती है जो आपको पता हो और शायद मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं की। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।